हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये जो अन्ना मनी साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में हम लोग लास्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो गलत मेजरमेंट्स होती हैं ना, वो नो मेजरमेंट्स से भी ख़राब होती है। इसका मतलब है कि आप कुछ अगर मेजर कर रहे हो ना तो सही करो, अदरवाइज़ ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा। इनको हम वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अन्ना मनी को। लंबोक और उसकी बड़ी बहन फीपान शिलोंग में रहते हैं। एक दिन जब वो अपने घर वापस आए, उनके पेरेंट्स जो है ना वो काम के लिए गए हुए थे और लंबोक ने कंप्लेन किया कि वो फीवरिश फील कर रहा है। मतलब लंबोक को ऐसा फील हो रहा था कि उसको फीवर है। तो फिबान जो कि उसकी बड़ी बहन थी, उसने पहले तो उसका फोरहेड माथा टच किया। उसको लगा कि हो सकता है कि शायद भाई को फीवर हो। कंफर्म करने के लिए उसने थर्मोमीटर निकाला अलमारी में से। पहले उसने थर्मोमीटर की टिप को सोप से और पानी से साफ़ किया। फिर उसके बाद उसने लंबोक का टेम्परेचर मेजर किया। टू हर रिलीफ उसने पाया कि जो टेम्परेचर था ना उसके भाई का, वो नॉर्मल था। और उसने फिर क्या किया, थर्मोमीटर को साफ़ करके वापस से रख दिया। फिर उसने लंबोक से पूछा, शी देन आस्क्ड लंबोक कि भाई, पूछा नहीं कहा उसने अपने भाई से कहा कि यूनिफॉर्म को चेंज कर लो, लंच खा लो और फिर कुछ समय के लिए ना तुम रेस्ट कर लो। तो क्या किया, इसका टेम्परेचर चेक किया। और कैसे किया, थर्मोमीटर से किया। और पहले वॉश किया यूज़ करने से पहले, और यूज़ करने के बाद भी उसको वॉश किया। तो हम पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर क्या होता है, ये क्या करता है। तो हॉट और कोल्ड, हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हॉट होती हैं दूसरों से ज़्यादा। जैसे कि चाय का कप गर्म होता है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ठंडी होती है। समर्स में जो टैप का पानी आता है वो काफ़ी गर्म आता है, सर्दियों में काफ़ी ठंडा आता है। तो गर्मियों में जो टंकी का टैप का जो पानी होता है वो गर्म होता है। किससे, मटके के पानी से। मटके का पानी तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और फ्रिज का पानी भी ठंडा होता है। तो हमने कंपेयर किया ना कि भाई जो नलके का पानी है गर्मियों में वो गर्म है, फ्रिज का पानी या मटके का पानी काफ़ी ठंडा है। हम ये चीज़ रियलाइज़ कर पाते हैं सिंपल सा उसको टच करके, है ना। यानी कि हमारे सेंस ऑफ टच से ही हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। तो अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, 3 जो है वो डोबरे लेने हैं। बेसिकली 3 आपको बर्तन लेने हैं। एक बर्तन में आप लोग टैप का पानी डाल दीजिए, दूसरे में बर्फ़ का पानी डाल दीजिए, हाँ, और एक में आप लोग गर्म पानी डाल दीजिए। तो एक में गर्म, ठीक है, एक में आपको नॉर्मल टैप का पानी और एक में बर्फ़ का पानी। फिर हाथ डालिए तीनों में और बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। बी वाला कौन सा था, बी वाला जो है वो है टैप का पानी। ए वाला जो है वो वार्म वाटर है, गर्म वाटर है, वार्म वाटर है ना। और ये वाला जो है ये कहा है आइस वाटर है। तो आप हाथ डालिए और 1-1 मिनट बाद प्रेडिक्ट करिए कि कैसा आपको फील हुआ। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। तो बी को जब आप हाथ डिप करेंगे बी वाले में तो आपको कैसा फील होगा। तो देखो, आप ए वाले में करेंगे तो आपको गर्म फील होगा, बी वाले में ए के कंपैरिजन में नॉर्मल फील होगा, और जो सी वाला है उसमें जब आप हाथ डालेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडा फील होगा। तो ये वाली चीज़ हम लोगों को समझ में आई है। बट आपने हाथ से ही डाल करके सिर्फ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला भी आपको गर्म लगेगा, ठीक है, ये वाला आपको इससे ठंडा लगेगा, फिर ये वाला तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। बट आप टेम्परेचर एग्जैक्ट बता नहीं सकते ना, तो इसलिए हम लोग अपने सेंसेस पर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए। तो यही आपके ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन आता है। तो कंपेयर का मतलब है कि आपने तीनों को कंपेयर करके प्रेडिक्ट करा। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड और अलग अलग हाथों से आपने जो फील किया, फिर उससे आपको कौन सा वार्म लगा, कौन सा ठंडा लगा, बेसिकली ये है। तो यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं अपने सेंसेस पर किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बताने के लिए। क्यों, क्योंकि ये वाला आपको गर्म लगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला आपको ठंडा लगा। बट आपने जब इसको इससे कंपेयर किया, बी को आपने जब सी से कंपेयर किया तो देखा कि भाई ये वाला गर्म है और ये वाला ठंडा है। तो इसका मतलब हम अपनी बॉडी के सेंसेस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताने के लिए। तो ये हो गया।
टेम्परेचर अब हम देखते हैं क्या होता है। रिलायबल मेजर, रिलाय करने का मतलब होता है भरोसा करना। तो एक भरोसेमंद मेजर जो होता है ना किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, वो हमारा थर्मोमीटर होता है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज टेम्परेचर। हॉटर बॉडी हैज़ हायर टेम्परेचर देन कोल्डर बॉडी। तो जो बॉडी का मतलब है कोई भी चीज़ यहाँ पर, तो जो हॉट वाली चीज़ होगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, और जो चीज़ ठंडी होगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज़ हम लोगों को बता सकती हैं कि भाई क्या ठंडा है क्या गर्म है। और जो डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने का काम करती है उसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। तो पहले हमें बताया गया कि टेम्परेचर क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। अब मेजर किससे किया जाता है टेम्परेचर, तो डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करती है उसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। अब थर्मोमीटर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग हमारा बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे दोनों के दोनों थर्मोमीटर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये आजकल ये डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले मरकरी वाला होता था, ऐसे हाथ उठा करके मतलब देखा जाता था वो, बट ये बेस्ट होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हो सकता है आपने देखा भी हो, है ना, जब भी आपको फीवर वगैरह आता हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर घर में भी होता है, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर डिजिटली मेजर कर लेते हैं। तो ये डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया। अब ये बैटरीज पर चलता है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं ज़्यादातर वो या तो डिग्री सेल्सियस में करते हैं या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो स्केल यूज़ करता है वो सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करता है, और डिग्री सेल्सियस जो है हम डोनेट डिग्री सेल्सियस से करते हैं। बट आपने कई बार देखा होगा कि फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर होता है मेजर, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। पहले ज़माने में मरकरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता था, बट मरकरी जो होती है ना वो काफ़ी टॉक्सिक होती है। अगर एक बार फूट गया तो वो मतलब प्रॉब्लम हो सकती थी कि उसको डिस्पोज कैसे करें। अब ये जो डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं इनमें इस तरीके का कोई रिस्क नहीं है और इनको पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। नॉर्मल सा ये हमारी बॉडी के हीट को मेजर करके रीडिंग दिखा देते हैं। कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल किया है। कौन से वाले? नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स, इनको हम लोग इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करके बॉडी का टेम्परेचर बता देते हैं, तो दूर से ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये मेजर कर लेते हैं। और हमने कोविड-19 के टाइम पर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि बॉडी से किसी का टच ना हो और दूर से ही पता लग जाए टेम्परेचर। अब एक और एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर को आपको इस्तेमाल करना है। तो हम लोग डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारी बॉडी का। आप पहले अपना भी टेम्परेचर मेजर करें, आपकी फ्रेंड्स का भी करें, पर ध्यान ये रखना है कि जब भी आप थर्मोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले उसकी जो टिप है उसको अच्छे से सोप से और पानी से वॉश करना है, और फिर उसके बाद मुंह में रखना है। उसको मुंह में रखने के बाद आपको वेट करना है, उस पर बिप 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 बोलेगी और फिर उसके बाद टेम्परेचर उस पर लिखा हुआ आ जाएगा, वो नोट कर लेना है। फिर दोबारा जब आप लोग उसको इस्तेमाल करेंगे आपको फिर से उसकी टिप धोनी है साबुन से, और सिर्फ टिप धोनी है क्योंकि नीचे वाला जो है ये डिजिटल पार्ट है, बैटरी वाला जो पार्ट है वहाँ पर नहीं धोना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ जो टिप होती है ना थर्मोमीटर की, सिर्फ उसी को ही आप लोगों को अच्छे से क्लीन करना है, और इस तरीके से आप लोग सबका जो है टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हाथ साफ़ करने हैं और उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है। फिर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। सपोज़ करिए आपका नाम लिख दीजिए, मैंने अपना नाम लिख दिया। मेरा बॉडी का टेम्परेचर लेट्स से आया 37.2। आपकी फ्रेंड है कोई, उसका नाम है कोमल, ठीक है, उसका टेम्परेचर लेट्स से आया 37। आपका कोई फ्रेंड है दिलीप, उसका टेम्परेचर लेट्स से आया 36.2।
5। अमन है कोई, उसका जो टेम्परेचर आया वो आया 38। तो अलग अलग टेम्परेचर जो है आ सकते हैं, अलग अलग आप लोग मेजर करेंगे। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, हम उसे 37 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और इसके आसपास ऊपर नीचे भी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक इतना नहीं होता है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ये इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बट क्या हर पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा? नहीं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहता है। टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर रेंज बोलते हैं कि एवरेज हेल्दी पर्सन जो है उसका इतना रहेगा, इसके आसपास रह सकता है 37 डिग्री सेल्सियस। परफेक्टली हेल्दी पर्सन जो है उसका 37 से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो एज पर और हेल्थ पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग अपना टेम्परेचर दिन के अलग अलग टाइम पर नोट कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर आए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर जो होता है ना ह्यूमन बींग्स का, वो नॉर्मली 35 से कम नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता। तो ये रेंज है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेंज, जो नॉर्मल रेंज है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, कि इससे कम और इससे ऊपर नहीं हो सकता, वो क्या है? 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस एक रेंज है ह्यूमन बीइंग की बॉडी के टेम्परेचर की। अब बॉडी टेम्परेचर अगर आप छोटे बच्चों का या बड़े लोगों का मेजर कर रहे हैं तो डिजिटल थर्मोमीटर को आर्म पिट पर बगल में जो है वो रखा जाता है, मुंह के अंदर बच्चे के या फिर बूढ़ों के नहीं रखा जाता। अब टेम्परेचर मेजर अगर आप लोग आर्म पिट में बगल में रख करके करते हैं ना, तो 0.5 से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस तक वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादातर नीचे ही होता है। 0.5 से 1 डिग्री कम आता है अगर आप मुंह की जगह बगल में रख करके टेस्ट करते हैं तो। एक और फ़ारेनहाइट का स्केल होता है। देखो, एक तो आपने डिग्री सेल्सियस स्केल समझ लिया टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, एक और स्केल होता है फ़ारेनहाइट का, डिग्री फ़ारेनहाइट। इस स्केल में यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग ऐसे करके डोनेट करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल जो है इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ एनी मोर। तो आप साइंटिफिक स्टडीज़ में फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। साइंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन स्केल का साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। इसकी जो यूनिट होती है केल्विन, और SI यूनिट भी जो होती है ना टेम्परेचर की, वो भी केल्विन होती है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो केल्विन होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि केल्विन किसके बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि केल्विन किसके बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन से सेल्सियस में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सारे के सारे उन साइंटिस्ट के नाम पर हैं जिन्होंने ये टेम्परेचर रेंज डिस्कवर करी है या डेवलप करी है। यही यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को सिर्फ के से डिनोट करते हैं। तो ये सब की सब डिग्री होती हैं और हम लोग डिग्रीज़ नहीं लिखते हैं, हम लोग डिग्री ही लिखते हैं। समझ में आया कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ये बताया गया है। फिर हम लोगों को बोला गया है कि बताते हैं कि थर्मोमीटर आने से पहले हम लोग किस तरीके से डिटेक्ट करते थे फीवर को। तो हम लोग पहले ज़माने में पल्स रेट, कि हमारी पल्स रेट क्या है, हमारे हाथ पे होती है ना नब्ज़ जिसको बोलते हैं, तो पल्स रेट से हम लोग डिटेक्ट करते थे। बट वो भी इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। पल्स रेट से डिटेक्ट करना टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है वो थर्मोमीटर से बेस्ट आती है। अब देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या आप लोग बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस
मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है ना, हाई रेंज होती है, तो बॉइलिंग वाटर या फिर आइस के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इसकी रेंज से बाहर है। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है। ये देखो आपको साइड में जो दिख रहा है ना, ये है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर और इसके कोने पे बल्ब टाइप का होता है और ऐसी देखो ये इसका होता है कि लंबा सा होता है और काफ़ी सारे इसमें टेम्परेचर की रेंज होती है। देखो -10 क्योंकि 0 से नीचे जा रहा है, -10 से लेकर के 110 तक, तो -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप के लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, हमारे स्कूल में भी आपको मिल जाएगा, आपके स्कूल की लेबोरेटरी में भी होगा। ये काफ़ी लंबा सा होता है, नैरो पतला सा होता है, इसकी यूनिफॉर्म ग्लास होती है और ये पूरा ग्लास सील होता है। एक एंड पे एट वन एंड ऑफ ट्यूब ये जो बल्ब होता है इसमें लिक्विड होता है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ अ बल्ब विच कंटेन्स लिक्विड। ठीक है, ये जो है बल्ब इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, बल्ब के बाहर जो होता है एक नैरो सी ट्यूब होती है। तो बेसिकली आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है ये कैसा होता है। ये लंबा होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, एक एंड पे जो है बल्ब होता है उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, आउटसाइड जो बल्ब का होता है वो ट्यूब सी होती है ना, जिससे आप लोग ऐसे करके लिक्विड भरा हुआ देख सकते हो। अब देयर इज़ अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलॉन्ग द ट्यूब, है ना, तो सेल्सियस में मार्किंग होती है टेम्परेचर की। लिक्विड कॉलम जो है वो राइज और फॉल होता रहता है टेम्परेचर के बदलाव के साथ। तो जो लिक्विड कॉलम है वो ऊपर नीचे हो सकता है टेम्परेचर कितना होगा उसके हिसाब से। मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम कॉन्साइड इज टेम्परेचर रीडिंग। तो मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल, ठीक है, सेल्सियस स्केल का जो मार्क होता है जिसके साथ टॉप लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम कंसाइड करता है, ठीक है, सेल्सियस का मार्क और लेवल जो कि लिक्विड का लेवल है वो जहाँ तक पहुँच रहा है वही टेम्परेचर रीडिंग होती है। क्या आपको पता है कि जो लिक्विड यूज़ होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो एल्कोहल होता है, कलर्ड रेड टू मेक इट ईजिली सीन। या तो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं जो लिक्विड होता है इसमें, इसके अंदर भरा हुआ, या फिर क्या होता है, एल्कोहल होता है और उसका कलर रेड कर देते हैं ताकि आप लोग ईजिली रीडिंग्स को देख पाएँ। अब आपको ऑब्ज़र्व करना सिखाया जाएगा। प्रिकॉशन है कि अच्छे से हैंडल करना है और बल्ब को नहीं होल्ड करना है यहाँ से। तो इसमें आपको लोएस्ट टेम्परेचर देख लिया हमने -10 और हाईएस्ट जो है वो 110 यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रेंज क्या हुई, रेंज हुई -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रेंज इसकी हो गई। अब लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। तो आपको जो भी टेम्परेचर की रीडिंग है वो थर्मोमीटर से आप लोगों को लेनी है। डिफरेंस क्या था, 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -10, तो ये आपकी टेम्परेचर रेंज थी, है ना। अब आपने ये देख लिया कि जो स्मॉल मार्क था वो -10 पे है और जो बड़ा वाला है वो 110 की तरफ को जा रहा है। तो यही हम लोग इसमें कंक्लूड कर रहे हैं। अब देखो आगे है, हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स। तो हम लोगों को डिवीजन बताने हैं, तो डिवीजन इस तरीके से है, 10-10 का डिवीजन है ना, 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, 30, 40। तो डिवीजन कितने आ रहे हैं, डिवीजन तो यहाँ पर 10-10 के आ रहे हैं, है ना। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। तो एक स्मॉल डिवीजन जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द थर्मोमीटर कैन रीड, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है थर्मोमीटर रीड कर सकता है वो है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस वो रीड कर सकता है। क्यों, 0 से लेकर के 10 तक है, 10 से 20 इस तरीके से है। तो डिविजन्स जो हैं वो 10 डिवीजन के इसमें मार्क्स हैं। तो वन स्मॉल डिवीजन जो एक छोटा सा डिवीजन है वो क्या है, 10/10 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। छोटा डिवीजन क्या कहने का ये मतलब है, देखो यहाँ अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो इसके ऊपर ये वाला क्या है, ये 1 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर 2 है ना, इसके ऊपर 3। तो जो सबसे छोटा डिवीज़न ये नाप सकता है
वो क्या है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1। अब आगे यहाँ पर ये बताते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू रीड कर सकता है, वो हमने देख लिया। यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर 10 है, फिर 20 है, तो इन्होंने मार्किंग बता दी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू दिस थर्मोमीटर कैन रीड इज़ 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पे देखो 20, 21, 22, 25, 26, ये कहाँ तक रीडिंग जा रही है, 26 तक यहाँ पर रीडिंग इसकी जा रही है, जो हमें इसमें दिखा रहे हैं। योर स्कूल लेबोरेटरी में इस तरीके का थर्मोमीटर होगा, उसका भी अलग अलग रेंज कई बार हो जाती है। वैसे जो स्टैंडर्ड होता है उसमें जो एक से दूसरे का गैप होता है उसमें 10 डिग्री का ही गैप होता है। तो आपने सीखा कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर में रेंज होती है, कैसे आप नाप सकते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो किस तरीके से रीड करी जाती है। तो ये सब आप लोगों ने करेक्टली देख लिया। अब आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल सही तरीके से आपको मेजरमेंट कैसे करना होता है। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी आप लोग क्या जो आपका घर वाला होता है थर्मोमीटर उससे मेजर कर सकते हो गर्म पानी का टेम्परेचर? तो भाई नहीं, आपको चाहिए होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसको मेजर करने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर से गर्म पानी का टेम्परेचर नहीं मेजर होता। तो ये हमें बताया है कि अगर आपने वार्म वाटर में बीकर लिया है, वार्म वाटर का है बीकर, उसमें आपने थर्मोमीटर डाला है, तो आपका जो आई है वो बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए थर्मोमीटर के। क्लोजअप ऑफ अ पार्ट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको किस तरीके से मेजर करना है। तो व्हेन थर्मोमीटर पानी में डूबा हुआ है, इसका बल्ब जो है वो बॉटम से टच नहीं होना चाहिए और ना ही साइड से टच होना चाहिए। तो सही तरीका आपको रीड करना का बताया जा रहा है कि जो थर्मोमीटर है वो ना तो नीचे आप बिल्कुल टिका देंगे और ना ही कहीं से भी जो थर्मोमीटर है ग्लास से टच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हैंगिंग होना चाहिए, आपको पकड़ना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है वो आप रीड कर रहे हैं जब, तो ये थर्मोमीटर, ये जो बल्ब है ये पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। जब आप रीड कर रहे हैं तो आपका जो आई का लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। व्हाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम। तो आपकी आंखें लिक्विड कॉलम के लेवल पर बिल्कुल होनी चाहिए। एक्टिविटी 7.5 में आपको बोला है कि मेजर करो पानी का टेम्परेचर। कुछ वार्म वाटर लेना है बीकर में, फिर उसके बाद आपको थर्मोमीटर को डाल देना है। जो आप दिखाया जा रहा है ना इसमें बिल्कुल यही करना है कि आपको वार्म वाटर लेना है बीकर में, थर्मोमीटर को इस तरीके से बिल्कुल कि कहीं पे टच ना हो, नीचे भी टच ना हो, आप डाल दो और बिल्कुल सामने से उसकी रीडिंग को मेजर आपको करना है। तो वी कैन लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है हम लोग यूज़ करेंगे नापने के लिए वार्म लिक्विड का टेम्परेचर। अब वेट करना है जब तक वो रेड वाली लाइन ऊपर ना आ जाए, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी रीडिंग को कंपेयर किए। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल। जैसे आप लोग बाहर निकालते हैं उसको थर्मोमीटर को, तो लिक्विड का लेवल ड्रॉप करने लगता है। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर जो है वो वार्म है, गर्म है, बाहर का टेम्परेचर उस वाटर के कंपैरिजन में ठंडा है, इसीलिए वो गिरने लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि हमें थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर मेजर करना है वो तभी करना है जब वो पानी के अंदर डूबा हुआ हो। बाहर निकालने के बाद करोगे तो टेम्परेचर अलग आएगा। अब एक और आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया गया है, ये देखिए आपके टीचर सेटअप करेंगे और आपको बॉइलिंग वाटर, ठीक है, मेजर करना है और क्रश्ड आइस जो है उसका भी टेम्परेचर आप लोग मेजर कर सकते हैं। आप रीड करेंगे टेम्परेचर ऑफ आइस और बॉइलिंग वाटर अगेन, ठीक है, पहले आपने करा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप करेंगे, तो क्या जो टेम्परेचर की रीडिंग्स हैं वो बदल जाएंगी। आप नोटिस करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट्स बॉइलिंग, ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट इज़ मेल्टिंग। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करा, वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। इम्पॉर्टेंट है, ये आपके MCQ में आ सकता है कि टेम्परेचर जो है व्हेन वाटर बॉईल कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। आइस का टेम्परेचर जब वो मेल्ट भी कर रही है तब भी आइस का टेम्परेचर बदलता नहीं है, मेल्ट करते टाइम आइस का टेम्परेचर वही रहता है। आपने जब मेजर करा आप समझेंगे।
और जब आप मेजर करेंगे बॉइलिंग वाटर, जब तक वो बॉईल हो रहा है ना वाटर, तब तक उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। और ये सेटअप के साथ करना है, हाथ में पकड़ के नहीं करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और एक्टिविटी है, लेट अस कंपेयर। फीबान की जो साइंस टीचर है उन्होंने अरेंज किया एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेजर करने के लिए टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। अब सारे के सारे जो बच्चे थे वो रीडिंग ले रहे थे, तो फीबान की रीडिंग ये आई, सबकी थोड़ी सी कुछ पॉइंटों में अलग आई है। अब कंपेयर करिए कि बॉइलिंग वाटर की जो रीडिंग है बच्चों ने ली है, वाई आर देयर डिफरेंसेस इन द रीडिंग। तो बच्चों ने जो रीडिंग ली है वो डिफरेंट क्यों है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करेक्ट वे है ना वो फॉलो नहीं किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा रीडिंग लेने का, क्योंकि बच्चे कोई हो सकता है कोई सीधे से ना ले रहा हो, गड़बड़ कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि मरकरी के बल्ब हो सकता है कि नीचे पहुंचा दिया हो, किसी बच्चे ने टच करवा दिया हो, थर्मोमीटर टेढ़ा हो गया हो, तो अलग अलग रीडिंग बच्चों की इसलिए आई क्योंकि शायद बच्चे सही तरीके से, करेक्ट तरीके से रीडिंग को नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से सेटअप हमने किया तो बॉइलिंग वाटर की रीडिंग चेंज नहीं होगी। यहाँ पर हमने सेटअप किया, नहीं हुई चेंज, है ना, बट बच्चे जब हाथ में पकड़ के अगर बॉइलिंग वाटर को या फिर सेटअप में भी ले रहे हैं ना, तो बच्चे करेक्ट तरीके से नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे, जैसे कि यहाँ पे है ना, आइज़ बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, वो कोई नीचे से देख रहा हो, कोई ऊपर से देख रहा हो, अलग अलग वे हो सकते हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया एक्टिविटी से कि सबकी रीडिंग अलग अलग इसलिए आई क्योंकि उनका करेक्ट वे नहीं था रीड करने का, ठीक है। अगर वे करेक्ट होता तो सबकी सेम रीडिंग आती। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न कि भाई सबकी अलग अलग रीडिंग क्यों आई। अब आता है एयर टेम्परेचर। हमारी जो हवा है उसका भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है ना। आपने देखे होंगे इस टाइप के टेम्परेचर रीडर्स, हो सकता है आपने अपने स्कूल में देखे हों या फिर हॉस्पिटल में, डॉक्टर के क्लिनिक में। तो ये कैसे होते हैं? ये हैं हमारे रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर। तो आपने ये वेदर रिपोर्ट्स देखी होंगी या फिर न्यूज़पेपर में वेदर देखा होगा, टीवी पर, इंटरनेट पर, है ना। आप देखते होंगे कि भाई आज का मैक्सिमम, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है और आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना है ना। अब एनालाइज़ करना है कि आपने जो भी रीडिंग वगैरह सुनी है, वैसे तो क्या एनालाइज, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे आ जाएगा कि आज का मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। तो इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि 5 तारीख है आज, तो 5/3 मान लो मार्च है 2025 में मिनिमम एयर टेम्परेचर आप कह लीजिए कि हो सकता है कि 2100 और मैक्सिमम एयर टेम्परेचर 2500, है ना। या आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, डेली की डेट्स डाल सकते हैं यहाँ पर। तो डज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज। तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या डेली सेम रहता है? तो देखो सेम नहीं रहता, बदलता रहता है। बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, दीज टेम्परेचर्स यूजुअली वेरी एवरी डे। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेज एंड ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर फॉल्स। तो टेम्परेचर डेली का बदलता रहता है, किसी दिन 36 होता है, किसी दिन 30 होता है, किसी दिन 34 होता है ना। तो वेरिएशन होता रहता है, पूरे दिन में हर घंटे में टेम्परेचर का वेरिएशन होता रहता है। गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने की, हवा के एयर टेम्परेचर मेजर करने की काफ़ी सारी टेक्निक होती है। टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारे वेदर को मेंटेन करने के लिए। पूरी दुनिया में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। Data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast. तो वेदर फोरकास्ट की बारिश होगी, तूफान आएगा, ये एयर टेम्परेचर हम डेली मेजर करते जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं, उसी से ही हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना साइंटिस्ट अन्ना मनी के बारे में, 1918 से लेकर के 2001 तक की रहीं। इनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इन्वेंट किए और बिल्ड किए इंडिया के बहुत सारे, इंडिया के लिए वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बनाए और इससे क्या हुआ, इंडिया बहुत सेल्फ रिलायंट बना। पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता था विदेशों पर,
वेदर के मेजरमेंट के लिए। इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें सिखाई बाकी दूसरे लोगों को, जिसकी वजह से अब हम वेदर को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। शी एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, इन्होंने बहुत इस पर काम किया। इनके काम की वजह से इंडिया जो है वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स है आज रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो अन्ना मनी, इनके काम की वजह से इंडिया आज ग्लोबल लीडर है इस फील्ड में। तो ये चैप्टर देखो कंप्लीट हो गया है। हमने एयर टेम्परेचर समझा, हवा का टेम्परेचर, और ये सारे कीवर्ड्स, और इसकी समरी मैं जल्दी लेके आऊँगी। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया। छोटा सा चैप्टर था, इसकी समरी भी जब करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।